और यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 MCQs ऑन रेडियोग्राफी व्यूज़। ठीक है, जो रेडियोग्राफी के कुछ व्यूज़ हैं उनमें हम आज 20 MCQs देखेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है रेडियोग्राफी पे ही, वो होगी केस बेस्ड वीडियो। ठीक है, कि जैसे अगर ये वाली ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो हम कौन सा व्यू प्रेफर करेंगे, और ये इसके अंदर हम बेसिक मतलब ईजी लैंग्वेज में व्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हम टफ़ लैंग्वेज पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप सबको पता है इम्पॉर्टेंट है फॉर एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम, फॉर रेडियोग्राफर कंपटीशन एग्ज़ाम। तो अपन इसको 2 वीडियो में गो थ्रू कर लेंगे। 20 तो हम MCQs करेंगे व्यूज़ पे ही ईजी लैंग्वेज में, और 20 हम केस रिलेटेड MCQs करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल का या फिर वो सेंट्रल लेवल का, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये जो एस्पायरेंट्स का कोर्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। ये ओनली 399 में आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। और इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद भी जब आप कोर्स बाय करेंगे और प्रोमो कोड लगाएंगे रेडिएशन, तो आपको 399 की प्राइस पे भी 10% ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन अ चेस्ट रेडियोग्राफ वाई इज़ PA व्यू प्रेफर्ड ओवर AP व्यू। ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ में क्यों हम PA व्यू प्रेफर करते हैं AP व्यू की जगह। ठीक है, मतलब AP व्यू से ज़्यादा हम PA व्यू प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्या PA व्यू के अंदर बेटर लंग एक्सपेंशन होता है, लेस रेडिएशन डोज लगती है, रिड्यूस कार्डियक मैग्नीफिकेशन या फिर फास्टर एक्वाइजेशन। तो देखो PA व्यू के अंदर क्या हो रहा है, जो हार्ट इज़ क्लोज़र। ठीक है, हार्ट इज़ क्लोज़र टू इमेज रिसेप्टर, तो इसमें हमें हार्ट की ट्रू साइज़ दिखाई देगी। ठीक है, और AP के अंदर क्या हो जाता है, जो हार्ट होता है वो फार होता है, तो हमें हार्ट फार होता है फ्रॉम इमेज रिसेप्टर, तो हमें हार्ट कैसा दिखाई देता है, मैग्नीफाइड। दैट्स वाई वी प्रिफर PA व्यू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C, डेट इज रिड्यूस कार्डियक मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एपिकल लॉर्डोटिक व्यू इज़ मेनली यूज टू विजुअलाइज। जो एपिकल लॉर्डोटिक व्यू करते हैं हम चेस्ट का, वो कौन सी कंडीशन को देखने के लिए हम प्रिफर करते हैं, लोअर लोब्स, प्लूरल इफ्यूजन, लंग एपिसिस फ्री ऑफ क्लेविकल्स या फिर हार्ट ब्रॉडर्स। तो देखो, तो क्लेविकल्स नॉर्मली ओवरलैप करती है एपिसिस को, ओवरलैप एपिक्स। ठीक है, तो लॉर्डोटिक व्यू के अंदर क्या होता है, जो लॉर्डोटिक व्यू है और एपिकल लॉर्डोटिक व्यू जो है, तो लॉर्डोटिक व्यू के अंदर क्या होता है, लॉर्डोटिक व्यू प्रोजेक्ट्स इसके अंदर कैसे प्रोजेक्ट करके भाई, क्लेविकल अपवर्ड की साइड। ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्लेविकल अपवर्ड। तो अगर क्लेविकल अब अपवर्ड प्रोजेक्ट हो गई तो हमें जो एपिसेस है वो क्लियरली दिखाई देंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, सो लंग एपिक्स फ्री ऑफ क्लेविकल्स, दैट्स वाई वी प्रिफर एपिकल लॉर्डोटिक व्यू। ठीक है, बेसिकली हम ये TB में यूज़ करते हैं, मतलब TB के डायग्नोसिस के लिए हम एपिकल लॉर्डोटिक व्यू प्रेफर करते हैं जब हमें एपिकल लीजन्स देखने होते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ स्टैंडर्ड लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ विच साइड इज प्लेस्ड अगेंस्ट इमेज रिसेप्टर। स्टैंडर्ड लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर कौन सी साइड हम रखेंगे अगेंस्ट इमेज रिसेप्टर, राइट, लेफ्ट, आइदर, पोस्टीरियर। तो अगर मैं बात करूँ लेटरल चेस्ट में, तो लेफ्ट साइड है उसको हम अगेंस्ट इमेज रिसेप्टर रखेंगे। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट रिड्यूसेस कार्डियक मैग्निफिकेशन। ठीक है, रिड्यूसेस कार्डियक मैग्निफिकेशन। और जो राइट साइड है वो इंक्रीज करेगी कार्डियक मैग्निफिकेशन को, दैट्स वाई लेफ्ट साइड को हम रखते हैं अगेंस्ट इमेज रिसेप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपायरेशन फिल्म इज़ यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग, एक्सपायरेशन फेज में, ठीक है, एक्सपायरेशन फेज में जो हम एक्सरे ले रहे हैं वो किस लिए बेनिफिशियल रहती है? न्यूमोनिया के केस में, न्यूमोथोरेक्स को डायग्नोस करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कार्डियक मैगेली। देखो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स क्या हो रहे हैं? श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, तो जो एयर है प्लूरल स्पेस के अंदर वो बिकम्स मोर विजिबल। मैं ट्राई करती हूँ कि एज अ फ्लो चार्ट या फिर इजी लैंग्वेज में लिख पाऊँ जिससे कि याद रहे कि इसका रीज़न भी क्या था, ठीक है। तो एक्सपायरेशन फेज़ में क्या हो रहा है? लंग श्रिंक हो रहे हैं, जो प्लूरल स्पेस के अंदर एयर है वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर बहुत ही माइल्ड न्यूमोथोरेक्स भी है, मतलब बहुत ही माइल्ड न्यूमोथोरेक्स भी है, तो भी वो हमें ऑब्वियसली दिखाई दे जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोथोरेक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सपायरेशन फिल्म प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, जो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस टेस्ट व्यू करेंगे हम चेस्ट का, वो इनमें से कौन सी कंडीशन के लिए हम प्रेफर करते हैं? राइट प्लूरल इफ्यूजन, लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन, बायलैटरल निमोनिया या फिर कार्डियक एनलार्जमेंट। तो देखो साइड डाउन, डेक्यूबिटस का मतलब क्या हो गया? डेक्यूबिटस का मतलब क्या हो गया? पेशेंट लेट गया। लैटरल डेक्यूबिटस का मतलब साइड में लेट गया, ठीक है। अब लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। अब वो साइड डाउन हुआ है, उससे क्या हो गया कि जो फ्लूइड है वो भी अब एक साइड में आ गया, ठीक है। फ्लूइड लेयर्स ऑन डिपेंडेंट साइड, मतलब जिस साइड से पेशेंट लेटा हुआ है ना, जैसे कि लेफ्ट लैटरल है तो फ्लूइड उसी साइड आएगा ऑन डिपेंडेंट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड डाउन, अगर लेफ्ट साइड डाउन करी है हमने पेशेंट की, लेफ्ट लैटरल किया है पेशेंट को, तो फिर हमें लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन ही डिटेक्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और अगर हमें राइट साइड का करना होता तो हम क्या करते? राइट लैटरल डेक्यूबिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेक्ट एब्डोमन एक्सरे इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग, जो इरेक्ट एब्डोमन एक्सरे है, मतलब जो खड़ा होके, खड़े पेशेंट को खड़ा करके हम एब्डोमन का एक्सरे करते हैं, वो किस लिए बेस्ट है? मतलब या एक तो सुपाइन है, पेशेंट को लेटा के किया हमने, या फिर हम इरेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम इरेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन को बेस्ट डिटेक्ट कर सकता है? किडनी स्टोन, एयर फ्लूइड लेवल, लिवर एनलार्जमेंट या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो देखो खड़ा है पेशेंट, पेशेंट जब खड़ा है तो जो ग्रेविटी है वो सेपरेट कर देगी एयर और फ्लूइड को, तो ये क्या हो जाता है? इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एयर फ्लूइड लेवल्स। किडनी स्टोन तो हमें केयूबी में दिखाई देंगे, लिवर एनलार्जमेंट ये बेस्ट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन सीन बट नॉट स्पेसिफिक, तो ग्रेविटी सेपरेट एयर एंड फ्लूइड, ये जो एब्डोमेन इरेक्ट है ये क्लासिक एक एक्सरे करवाते हैं हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। KUB स्टैंड फॉर, बड़ा इजी सा आ गया, तो KUB स्टैंड फॉर, KUB का पूरा नाम क्या हो जाता है भाई? KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लेन एब्डोमन फिल्म फोकसिंग यूरिनरी सिस्टम, ये हम प्रेफर करते हैं KUB। नेक्स्ट है विच कॉन्ट्रास्ट इज यूज्ड इन IVU, इंट्रावेनस यूरोग्राफी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट प्रेफर करते हैं? बेरियम सल्फेट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, एयर या फिर गैडोलिनियम। तो बेरियम की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ GI ट्रैक्ट के स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। बात करूँ मैं आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट की, तो बिल्कुल इट इज़ अ रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट। यूरिनरी सिस्टम की स्टडी के लिए, यूरोग्राफी के लिए हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं? आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। एयर तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है, जो कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में हमें यूज़ करते हैं म्यूकोजा की डिटेलिंग के लिए। गैडोलिनियम हम MRI में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाउन्स व्यू इज़ बेस्ट फॉर, जो टाउन्स व्यू है वो किसके लिए बेस्ट है? नेजल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड फोरामेन मैग्नम, ऑर्बिट या फिर मैंडिबल। तो अगर मैं बात करूँ टाउन्स व्यू की, तो टाउन्स व्यू क्या है भाई? कैसा प्रोजेक्शन है ये? AP एक्सियल प्रोजेक्शन, ठीक है, AP एक्सियल प्रोजेक्शन है, और ये बेस्ट रहता है फॉर ऑसिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम एंड डॉर्सम सैले। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर्स व्यू इज प्राइमरीली फॉर, जो वाटर्स व्यू है वो हम प्राइमरीली
किसको देखने के लिए या फिर कौन से साइनस की स्टडी के लिए प्रेफर कर रहे हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। तो देखो वाटर्स व्यू के अंदर क्या होता है, चिन हमने रेज किया, ठीक है, चिन रेज्ड किया, पेट्रस रिजिस बिलो साइनसिस, तो ये बेस्ट व्यू हो जाता है किसके लिए, मैक्सिलरी साइनस को देखने के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फ्रंटल साइन, अच्छा फ्रंटल साइनस की अगर मैं बात करूँ तो हम कार्डवेल प्रेफर कर लेते हैं। स्फेनॉइड की अगर मैं बात करूँ तो सबमेंटो वर्टेक्स व्यू या फिर लेटरल में भी दिख जाता है। इथेमॉइड की अगर मैं बात करूँ तो कार्डवेल व्यू में हम देख सकते हैं इथेमॉइड साइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डवेल व्यू डेमोन्स्ट्रेट, कार्डवेल व्यू इनमें से क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अब मैंने इधर बताया भाई इथेमॉइड भी कार्डवेल में देगा, फ्रंटल में भी, अब हम इसमें देखते हैं मेनली कार्डवेल व्यू कौन सा साइनस डेमोन्स्ट्रेट करेगा। देखो कार्डवेल व्यू के अंदर क्या है, पीए एक्सियल व्यू है, जिसके अंदर हम जो सेंट्रल रे है वो कैसी रखते हैं, 15 डिग्री कॉर्डेड, ठीक है। जो पेट्रस रिजेस है, इस प्रोजेक्शन के अंदर जो पेट्रस रिजेस हैं प्रोजेक्टेड इनटू लोअर ऑर्बिट, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये बेस्ट तो रहती है किसके लिए, फ्रंटल साइनस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, बेस्ट फॉर फ्रंटल साइनसिस बट ऑल्सो शो इथेमॉइड साइनस, अच्छा इथेमॉइड ऑप्शन भी नहीं था, ओके ठीक है, ऑल्सो शो इथेमॉइड साइनस, ऑल्सो शो, ठीक है, बट जो पर्टिकुलरली जो हमें स्पेसिफिकली फ्रंटल साइनस हमें अच्छे से दिखाई देगा कार्डवेल व्यू के अंदर। मैक्सिलरी हमने वाटर्स व्यू देख लिया था, स्फेनॉइड, लेटरल या फिर एसएमवी दैट इज सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ व्यू शोज, जब हम सर्वाइकल स्पाइन का ओपन माउथ व्यू कर रहे हैं ना, तो वो हम कौन सी सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रे होती है, तो कौन सी वर्टिब्रा हमें अच्छे से दिखाई देगी इसमें, C1 C2 C3 C4 C5 C6 या फिर C7 T1। तो अगर मैं बात करूँ ओपन माउथ व्यू की, इसको हम ओडेंटॉइड व्यू भी बोलते हैं, ठीक है, ओडेंटॉइड व्यू विच शोज अस एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे, और एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे कौन सी हो जाती है, C1 C2 वर्टिब्रे, ठीक है, C1 C2 वर्टिब्रे ओडेंटॉइड प्रोसेस पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू बेस्ट शोज इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस, इनमें से ऐसा कौन सा व्यू है जिसके अंदर हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, एपी लैटरल ऑब्लिक फ्लेक्शन। तो डिस्क स्पेसेस जो है वो बेस्ट सीन होते हैं जब when end plates are superimposed, ठीक है, व्हेन एंड प्लेट्स आर सुपर इम्पोज, और ये कब होता है, ट्रू लैटरल व्यू में, ट्रू लैटरल व्यू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटी डॉग साइन सीन इन विच प्रोजेक्शन, स्कॉटी डॉग साइन इनमें से हमें कौन से प्रोजेक्शन में दिखाई देगा, एपी लंबर, लैटरल लंबर, ऑब्लिक लंबर या फिर फ्लेक्शन व्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें लंबर ऑब्लिक व्यू, ठीक है, लंबर के ऑब्लिक व्यू के अंदर जो हमें स्कॉटी डॉग साइन है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा, आई तो जो पेडिकल है उसको वैसे दिखाई देगा, और जो नेक है दैट इज पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, जो ऑब्लिक लंबर है वो डिटेक्ट करता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस कंडीशन को, ठीक है। तो इसके अंदर हमें स्कॉटी डॉग साइन दिखाई देगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर हमें ये अपीयरेंस दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट प्रोजेक्शन फॉर सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, एसआई जॉइंट्स के लिए कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ट है, एपी ऑब्लिक लैटरल एक्सियल। तो एसआई जॉइंट्स क्या होती है भाई, एंगल्ड होती है, ठीक है। अब इस एंगल, तो इसके लिए हमें ऑब्लिक पोजीशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, नीड ऑब्लिक पोजीशनिंग। ऑब्लिक पोजीशनिंग के अंदर क्या होता है, इट ओपन्स जॉइंट स्पेसेस, ठीक है, जॉइंट स्पेसेस को ओपन कर देता है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शोल्डर एपी इंटरनल रोटेशन व्हाट हैपन्स, शोल्डर एपी, ठीक है, शोल्डर का एपी प्रोजेक्शन है विथ इंटरनल रोटेशन,
तो क्या होगा उसके अंदर, ग्रेटर ट्यूबरकल हमें लैटरली दिखाई देगी, लेसर ट्यूबरकल इन प्रोफाइन, हेड ऑफ ह्यूमरस नॉट विजिबल, या फिर क्लेविकल डिसअपियर। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनल रोटेशन करवा रहे हैं हम, तो अगर इंटरनल रोटेशन करवाई है इसका मतलब जो ह्यूमरस बोन है हमारे फोराम की, ह्यूमरस जो है वो रोटेट हो गई इनवर्ड, ठीक है, ह्यूमरस इनवर्ड रोटेट हो गई, तो जो लेसर ट्यूबरकल है इट बिकम्स मोर विजिबल, बिकम्स विजिबल मीडियली, बिकम्स विजिबल मीडियली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेटर ट्यूबरकल हमें किस में दिखाई देगा, ये एक्सटर्नल रोटेशन में, जब हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे ह्यूमरस को। हेड ऑफ ह्यूमरस नहीं, हेड ऑलवेज विजिबल, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। क्लेविकल डिसअपियर ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्ट क्लेविकल अबव रिब्स, हमें क्लेविकल प्रोजेक्ट करनी है अबव रिब्स, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब सेंट्रल रे कैसे देंगे, कॉर्डेड टुवर्ड्स द फीट, सिफेलिक टुवर्ड्स द हेड, या फिर लेटरल टिल्ट टुवर्ड्स 90 डिग्री, या फिर कोई टिल्ट ही नहीं देंगे, सेंट्रल रे में कोई एंगल ही नहीं देंगे। तो देखो टू प्रोजेक्ट क्लेविकल अबव रिब्स, ठीक है, हम प्रोजेक्ट क्लेविकल अबव रिब्स एंड लंग फील्ड्स हम क्या करेंगे, 15 to 30 डिग्री सिफेलिक, ठीक है, 15 to 30 डिग्री सिफेलिक ट्यूब को एंगल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काईलाइन व्यू इज़ फॉर, स्काईलाइन व्यू किसके लिए होता है, तो स्काईलाइन व्यू होता है नी के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, टिबिया फीमर पटेला फिब्यूला, तो डेट इज़ पटेला, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, स्काईलाइन व्यू को हम सनराइज और मर्चेंट व्यू भी बोल सकते हैं, जो नी के लिए ही होते हैं, तो ये पटेलो फीमोरल जॉइंट को देखने के लिए हम प्रेफर करते हैं। इसमें हम पटेला की पोजीशन और फ्रैक्चर्स देखेंगे, पटेला पोजीशन एंड फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉर्टिस व्यू रिक्वायर, मॉर्टिस व्यू को कितनी सेंट्रल रे में मतलब कितनी ज़रूरत है, 45 डिग्री रोटेशन, 15 to 20 डिग्री इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन या नो रोटेशन। तो देखो जो मॉर्टिस व्यू है जो कि हम किसके लिए करते हैं, टैलस के लिए, एंकल मॉर्टिस व्यू, ठीक है, एंकल के लिए हम प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर स्लाइट इंटरनल रोटेशन, तो एंकल जॉइंट को देखने के लिए करेंगे, तो अगर हम स्लाइट इंटरनल रोटेशन देंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन में अगर हम, ठीक है, प्रोजेक्शन में अगर हम मतलब उसका एंकल को इंटरनली रोटेट करवाएंगे, पेशेंट के एंकल के लिए हम मॉर्टिस व्यू कर रहे हैं, तो अगर हम पेशेंट को ज़रा सा इंटरनली रोटेट कराएंगे तो इट ओपन्स एंकल मोर्टिस जॉइंट, ठीक है, ये क्या कर देगा, एंकल मोर्टिस जॉइंट को ओपन कर देगा। ये ओपन करेगा तो हमें टैलस अच्छे से दिखाई देगी, टैलस अच्छे से दिखाई देगी, और इसके अलावा जो टीबिया फिब्यूला जॉइंट स्पेस है वो भी हमें अच्छे से दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो जो हम स्लाइटली इंटरनल रोटेशन कराएंगे, दैट मीन्स कितना इंटरनल रोटेशन कराएंगे, 15 से 20 डिग्री विल बी इनफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का, स्टैंडर्ड ऑब्लिक रोटेशन ऑफ हैंड। जब हम हैंड का ऑब्लिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो कितना स्टैंडर्ड रोटेट करवाते हैं हम, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है तो कितना करवाते हैं भाई, 45 डिग्री। स्टैंडर्ड बोल दिया, स्टैंडर्ड ऑब्लिक हैंड दैट इज़ 45 डिग्री रोटेशन, ठीक है। और जो हैंड का ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, बेस्ट फॉर मेटाकार्पल्स एंड phalanges without overlap, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस और क्लास का जो भी फीडबैक और होता है, अगर आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, चाहे कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई कमी है, या फिर अच्छा लगा, जैसा भी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा, आगे आई विल ट्राई कि वो गलती ना हो, वो इम्प्रूव हो, और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन द फर्दर सेशंस, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। ओके, थैंक यू सो मच।